ভারতীয় সেনার অপারেশন সিন্দুরের পর থেকে দেশের প্রতিটি রাজ্যের সরকারকে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। ভারতকে সমৃদ্ধশালী দেশ করে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কাজ করে চলেছে। সেই জায়গায় দেশের আইন লঙ্ঘন করে যে কেউ অন্য দেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে এসে বসবাস শুরু করে দেবে তা একেবারে বরদাস্ত করা হবে না। সম্প্রতি ভারতে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে এমনটাই বললেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং অন্যান্য দেশ থেকে আগত মানুষদেরও ভারত সরকার ভারতের নাগরিকত্ব প্রদান করেছে, কেননা তারা বৈধভাবে কিংবা পরিস্থিতির শিকার হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু যারা রাতের অন্ধকারে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে ভারতীয়দের উপর আঘাত হানছে, তাদের কোনোভাবেই ভারত সরকার ছেড়ে দেবে না। सिंदूर के बाद से हर स्टेट को यही मैसेज गया है कि आपके यहाँ इलीगल तरीके से जो आए हैं इनको आप आइडेंटिफाई करिए और इनको पुशबैक करें। तो सभी जगह में हो रहा है, तो ये कोई भी देश करता है। हमारे देश के लोग भी, जो कुछ लोग अमेरिका में चले गए तो वो तो अपमान के तरीके से लाके भेजे, क्योंकि हमको कष्ट नहीं होता अपने देश के लोगों को इस तरीके से अपमान करके लगता है, किंतु भाई ये देश में कानून ही ऐसा है। हर देश का कानून अलग अलग होता है, संविधान अलग अलग होता है, उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ता है, सिस्टमेटिकली काम होती है। भारत क्या खुला हुआ दरवाज़ा, कोई भी आए बैठ जाए, कोई भी आए रह जाए, ऐसे कैसे हो सकते हैं भाई? हमारे देश को हम चलाएंगे, हमारे देश को समृद्धिशाली देश बनाएंगे, तो इसके लिए इस देश में आने के लिए एक नियम कानून है। हम तो बहुत लोगों को इस देश के मान्यता भी देते हैं, बुला के बहुत लोगों को हमने सिटीजनशिप भी दिया है, आपको मालूम है। बहुत लोगों को दिया, पाकिस्तान से आए हुए लोगों को भी दिया, बांग्लादेश से आए हुए लोगों को भी दिया, बाकी सब देश से भी आए हुए, क्यों वैध तरीके से होम मिनिस्ट्री उनको अपना देता है। हमारे पाकिस्तान का एक सिंगर हमारे देश में रहता है, उनको हमने भारत में रहने का सिटीजनशिप और परमिशन दिया है। किंतु किसी भी देश में आप अवैध तरीके से रात के अंधकार में आओगे और हमारे देश की इकोनॉमी को आप बर्बाद करोगे, हमारे देश के लोगों का इनकम को आप आघात हानोगे और देश के खिलाफ आप साजिश रचित करोगे और उसमें आपको पाया जाएगा, हम दुर्बती लगाएंगे उनको। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के हित में करेगा काम, राष्ट्र के हित में करेगा काम और जनता के हित में करेगा। পাশাপাশি এদিন বিজেপি ও মথার জোট চুক্তি নিয়ে যে মথার মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে তা নিয়েও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন সাংসদ। তিনি বলেন, জোট মানে একে অপরের সাথে মিলে চলা। এক্ষেত্রে উভয় পক্ষকে কিছু বিষয় মানিয়ে চলতে হয় এবং আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, আর এই বিষয়টি উভয় পক্ষেরই বোঝা উচিত। अनैतिक जीवन में चलता रहता है। अलायंस के सरकार में सब कुछ अपने हिसाब से नहीं होता। अलायंस उसी को कहता है आपको कुछ चुनना पड़ेगा, हमको कुछ चुनना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज तो आपको अलायंस मतलब वही है। जब आप फुल फॉर्म में आओगे तो आप अपने पार्टी की नीति नियम के हिसाब से काम करते हो। अब जब अलायंस में चलते हो तो दोनों को कुछ सेक्रीफाइस करके कुछ नया एडिशन करके काम करना पड़ता है। इस बात को सबको समझना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट RE न्यूज़।